हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमती राधा रानी के जो गुण हैं उनको जो है श्रवण कर रहे थे। आरंभ करने से पहले केवल इतना ही निवेदन के जो विषय वस्तु को हम लोग श्रवण कर रहे हैं वह अत्यंत दुर्लभ है और प्राकृत जड़ बुद्धि से उसमें कोई प्रवेश जो है वो नहीं है, प्राकृत जड़ बुद्धि से जो है परे है। तो फिर भी हमारे आचार्यों ने उसको, इन सब चीजों को इस जगत में उन्होंने उद्धृत किया है, उसको उद्घाटित किया है और उनके इन सब वस्तुओं को जगत में उद्घाटन करने का कहीं एक ही परिचय जो है वह प्रतीत होता है कि हम लोग प्राकृत और अप्राकृत के बीच के भेद को सही रूप से समझ जाए। जब तक प्राकृत और अप्राकृत तत्व के बीच का भेद सही सही रूप से समझ में नहीं आता है तब तक जिस प्रकार से जगत में हमें गुण दोष इत्यादि दिखते हैं उसी प्रकार से हम परमार्थ में भी उसी ही भावना को लेकर के चलते हैं। तो मन से वाणी इत्यादि से यह सब वस्तुएं अत्यंत परे हैं, इसी ही एक भाव से संयुक्त होकर के ही हम लोग इन सब गुणों को जो है श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री राधा रानी के बहुत से गुणों को हमने सुना था। आज उससे आगे हम लोग तो लज्जाशीला से आज हम लोग आरंभ जो है करेंगे। क्या कह रहे हैं? व्रज नरपति सूनु दुर्लभो आलोकनो अयम स्फुरति रहसी तामत्य शेष तरसजा जनोपि उपरम सखी लज्जे किंचित उद्घाटये वक्त्रम निमिषम ही मनागपि अक्षकोणम शुपा। श्री राधिका के किस प्रकार से लज्जाशीला है। लज्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। लज्जा का बिल्कुल विपरीत है उदंडता, जो अत्यंत उदंड है, शालीन नहीं है। कौन लज्जाशील होगा? जिसके पास बहुत ही विशेष वस्तु है। विशेष वस्तु होने पर जो उस वस्तु का जितना संगोपन करना चाहता है, विशेष वस्तु होने पर जो जिस वस्तु का जितना संगोपन करने में समर्थ है वो उतना ही लज्जाशील होता है। वस्तु बड़ी श्रेष्ठ है। क्या है? क्या है वस्तु? वह है श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध अनुराग। श्री कृष्ण विशुद्ध अनुराग तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब अत्यंत श्रेष्ठ विशुद्ध अनुराग जिसके पास होगा वह उसको कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं करेगा, कभी भी उस किसी के सामने व्यक्त नहीं करेगा। तो लज्जाशीला उसी भाव के ही अंतर्गत है। श्री राधिका कहीं श्री श्याम सुंदर को देखती हैं, किसी कुंज में या वन में श्री श्याम सुंदर एकांत में, स्वयं लज्जाशीला है। माने श्री कृष्ण एकांत में है तो मैं जा कर के, अब तो कोई मेरे आसपास नहीं है, अब लज्जा का क्या काम, मैं जा कर के प्रत्यक्ष उनका दर्शन कर सकती हूँ। जैसे प्राय साधु जन सामने है तो बड़ी दैन्यता है और जो ही साधु जन सामने से हटे दैन्यता भी तिरोहित हो जाती है, वो तात्कालिक है। पर श्री राधिका की श्री कृष्ण के प्रति ये जो लज्जाशीला का भाव है ये तात्कालिक नहीं, ये किसी घटना विशेष के कारण उदित हो जाए और बाद में तिरोहित हो जाए, ऐसा नहीं। कि गुरुजन सामने है, वयोवृद्ध सामने है, तब तो अत्यंत लज्जाशीला है, पर जब वयोवृद्ध और गुरुजन सामने नहीं है तो लज्जा का परित्याग कर दें, ऐसा नहीं। किसी क्लास में टीचर है तो सब बड़े ही डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं और नहीं है तो बस अपनी उदंडता पे आ गए।
मठ मंदिर में है तो बड़े मर्यादित है, और जो ही एकांत में गए तो फिर अपनी उदंडता इत्यादि करना फिर आरंभ कर दिया। तो यही ही जो है द्वैत भाव ही साधकों के लिए सबसे बड़ा बाधक है, कि सबके सामने कोई और छवि, सब चले जाएं तो कोई और छवि। तो श्री राधिका का ऐसा भाव नहीं, राधिका में ये गुण नित्य रहते हैं। श्री राधिका में यह सब गुणों का जो उन्मेष रहता है, श्री राधिका में ये जो गुणों की उपस्थिति होती है वो निरंतरमय रहती है। वयोवृद्धों के रहने पर, गुरुजनों के रहने पर वो श्री कृष्ण दर्शन में कुछ संकुचित रहती हैं, ये तो स्वाभाविक सी ही रीति है। और जब कोई भी नहीं है जो निरंतर कृष्ण दर्शन करने की इच्छुक रहती हैं, वह भी कृष्ण को एकांत में दर्शन करने पर भी इतनी लज्जाशीला है कि एकांत में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाने से पहले उन्हें नाना प्रकार के लज्जा युक्त भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि श्याम सुंदर तो अकेले हैं, तो क्या मेरे को बस हठात जा करके उनका दर्शन करना चाहिए? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। पर फिर अपनी ही लज्जा को ही जो है डांट रही हैं, अपनी ही लज्जा से वार्ता कर रही हैं, अपनी ही लज्जा को ही कोस रही हैं। तो ये इस श्लोक का जो भाव है, इसके हम अन्वय को देख लेते हैं कि व्रज नरपति सुन। व्रज के नरपति कौन है? श्री नंद महाराज। उन श्री नंद महाराज के सुन माने उनके पुत्र। व्रज नरपति सुनो आलोकनो अयम। उस व्रज के नरपति श्री नंद महाराज जी के जो पुत्र हैं, दुर्लभ आलोकनो अयम, उनका दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। उनका दर्शन क्या है? अत्यंत दुर्लभ है। ये प्रेम की वैचित्री है, ये प्रेम का साम्राज्य है, जहां दोनों निरंतर मिले भी हुए हैं, फिर भी ना मिलने पर भी क्या है? विरह भाव है। जहां दोनों एक दूसरे के दर्शन से सदा संयुक्त हैं, फिर भी ये प्रतीत होता है कि आज तक कभी हमारा मिलन ही नहीं हुआ है। जगत में कोई वस्तु मिल जाए तो उसके बाद उससे उपरति हो जाती है। पहले वस्तु के प्रति रति थी, मिलने पर, मिलने के पश्चात उपरति हो जाती है। पर ये जो अपराकृत राज्य का जो प्रेम है, यहाँ संयोग वियोग निरंतर मत तैलवत धारा की भांति प्रवाहित होता रहता है। अपराकृत राज्य में संयोग वियोग जो है वो निरंतर तैलवत धारा की तरफ प्रवाहित होता रहता है, और हर क्षण नवीन वियोग और हर क्षण नवीन संयोग का अनुभव होता है। इसलिए जागतिक बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। जगत की बुद्धि समझ नहीं सकती है कि तन प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, हर क्षण प्रतिक्षण में इस प्रकार की चमत्कारिता कैसे उपलब्ध होती है। जगत में तो आजीवन कुछ कुछ वस्तु ही चमत्कारिता प्रदान करती है। स्पृहा तो हर क्षण जीवन में रहती है कि हर क्षण जीवन चमत्कृत रहे, उल्लासित रहे। पर जड़ जगत में ऐसा संभव नहीं है। जड़ जगत की स्थिति जो है वो प्राय घटमान होती है, वह निम्नगामी होती है प्राय जड़ जगत की वस्तु, जड़ जगत का मिलन तो। पर अपराकृत जगत का ये जो प्रेम वचित्री है, अपराकृत जगत का जो संयोग वियोग है, ये हर मिलन में नवीन प्रतीति देता है, और हर वियोग पिछले वियोग से अत्यधिक तीव्रता वाला होता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा मिलन का सुख तो पहले कभी नहीं मिला, और वियोग में ऐसा लगता है कि ऐसा विरह में जो बाह्य रूप में जो दुख दिख रहा है और अंतर में जो मिलन हो रहा है, वह भी पहले कभी संभव नहीं हुआ है। ये उस क्षेत्र की क्या है? वैचित्री है। तो श्री श्याम सुंदर जो श्री नंद महाराज जी के पुत्र हैं, ये उनका दर्शन क्या है? दुर्लभ आलोकनो अयम, अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारदादि विष्णु मुख्य
अलक्षित सहसा पुरुष तस्य सद्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम श्री राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। जिन श्री कृष्ण के दर्शन कैसे हैं? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारदादि विष्णु श्री ब्रह्मा जी, श्री रुद्र, श्री शुक्र, श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री नारद ऋषि, श्री भीष्मदेव अलक्षित सहसा, अलक्षित रूप में कृष्ण सर्वत्र है, पर लक्षित रूप में उन पुरुष का दर्शन ये जन भी नहीं कर सकते, इनके लिए भी जो दुर्लभ है। श्री कृष्ण का जो व्रज नरपति सूनु दर्शन है, नंद महाराज जी के पुत्र के रूप में जो दर्शन है उनका जो यह गोपाल वेश युक्त दर्शन है, वह दर्शन तो इन जनों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पर ऐसे श्री कृष्ण को जो अनादर, ऐसे श्री कृष्ण को भी सद्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति श्री राधिका संपूर्ण रूप से वशीभूत जो है कर लेती। न जाने राधा प्रेम आछे कत बल, श्री राधिका के प्रेम में न जाने ऐसा कैसा बल है कि मेरी भ्रिक टेढ़ी होने से ही, संकल्प मात्र से ही नाना प्रकार के सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि हो जाते हैं, अनेक प्रकार के अवतार इत्यादि जो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वो श्री कृष्ण सद्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति तम श्री राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि, मैं उन श्री राधिका की एक चरण रेणु को स्मरण करता हूं जिन श्री राधिका के एक नेत्र कटाक्ष से श्री कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं। ये अकल्पनीय है, ये बात अकल्पनीय है कि किस प्रकार से समस्त बलों के आगर, समस्त सौंदर्य के आगर, समस्त प्रकार की कलाओं के आगर मूल वह श्री कृष्ण श्री राधिका के नेत्र कटाक्ष के वशीभूत हो जाते हैं। अब यहाँ श्री राधिका उस बात को कह रही हैं कि वैसे तो व्रज नरपति का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, व्रज नरपति का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, और आज बड़े सौभाग्य से स्फूर्ति रहसी, रहसी माने एकांत में, आज एकांत में वो हैं, आज तो एकांत में है, तो अब मेरे को तो जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए। मुझ में उत्कंठा की भी उत्पत्ति जो हो रही है। पर कृष्ण दर्शन में एक वस्तु जो है वह बाधा रूप में खड़ी हो गई है, और वो क्या है? उपरम सखी लज्जे किंचित उद्घाटय वक्त्र, लज्जा रूपी सखी मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। ये लज्जा शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के निकट बैठेगा तो मर्यादा युक्त होकर के बैठेगा, मर्यादा का अतिक्रमण ना हो जाए। वहां पर वैष्णवों से जब बात करता है तो वहां पर भी मर्यादा का किसी प्रकार से उल्लंघन ना हो। उसको अमर्यादित रूप में अगर पालन करने का एक बार अभ्यास हो जाए तो फिर गुरुत्व समाप्त हो जाता है, गुरुत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरुजनों के निकट बड़े आदर भाव से, बड़े दैन्य भाव से अपनी स्थिति को उनके समान नहीं मान लेना कि वो भी हमारी ही तरह ही हैं, कि वो तो हमारी तरह ही है। ऐसा मानने से अमर्यादित भाव आ जाएगा, फिर उनकी बात के प्रति जो गुरुत्व है, उस गुरुत्व वस्तु का वह वहां से वो जो गुरुत्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो राधिका कृष्ण दर्शन के लिए सब बिल्कुल अनुकूल अवस्था है, कृष्ण दर्शन के लिए बिल्कुल अनुकूल अवस्था है। क्या? कि कृष्ण एकांत में अनुकूल अवस्था है, पर फिर भी लज्जा रूपी सखी क्या है, उनको जाने नहीं दे रही है। माने श्री राधिका लज्जाशीला कि नहीं नहीं नहीं, क्या ये सही होगा मैं उससे एकांत में जाकर के मिलूंगी? श्री कृष्ण जब इस प्रकार से मेरे को देखेंगे कि मैं एकांत में उनसे मिल रही हूँ, तो क्या ये सही होगा? है तो अपनी ही सखी लज्जा से कह रही है, उपरम सखी लज्जे, ऐसी लज्जाशीला है वह कि ये लज्जे थोड़ी देर के लिए तुम तिरोहित हो जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम मेरा संग छोड़ दो, मैं श्री कृष्ण का संपूर्ण दर्शन करना चाहता हूँ। ये अपराकृत सौंदर्य है,
भाषा का अपराकृत सौंदर्य यहाँ पर श्रीमद् रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि उपरम सखी लज्जे, हे लज्जे थोड़ी देर के लिए आप तिरोहित हो जाइए, थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए। मैं कृष्ण का दीर्घ काल तक दर्शन करने की बात नहीं कर रही हूँ। निमिषम ही मनागपि अक्षणोम क्षिपामि, केवल क्षण मात्र के लिए, निमिष मात्र के लिए ही, निमिष मात्र के लिए, कुछ क्षण के लिए ही केवल उनका दर्शन जो है करना चाहती हूँ। हे लज्जे मेरे को थोड़ी देर के लिए आप मेरा साथ छोड़ दीजिए। ऐसी कोमला ऐसी कोमल स्वभाव वाली, ऐसी मृदु स्वभाव वाली, ऐसी दैन्य स्वभाव वाली प्रणतपि सुनिचेन की साक्षात प्रतिमूर्ति है। प्रणतपि सुनिचेन की साक्षात प्रतिमूर्ति है। और वही भाव श्रीमद् महाप्रभु जी की लीला में भी दिखा। तिल्ला भक्ति गौर गोविंद गोसाई महाराज जी बता रहे इस बात को। महाप्रभु जी कभी भी किसी मायावादी के निकट जाने का निमंत्रण नहीं स्वीकारते। महाप्रभु जी को जब वैष्णव ब्राह्मणों ने बनारस में कहा कि आप हमारे यहाँ पर आइए, और समस्त मायावादी ब्राह्मण, मायावादी सन्यासी वहां पर आ रहे थे, महाप्रभु जो मायावादियों के भाष्य सुनने के लिए मना करते हैं, उन महाप्रभु जी ने भी भक्तों की आज्ञा का पालन करते, भक्तों पर कृपा करने के लिए उस स्थान पर जाना स्वीकार किया जिस स्थान पर वो जाना नहीं चाहते। बाद में महाप्रभु जी के संग से समस्त मायावादी लोग जो हैं वह भी कृष्ण भक्त बने। तो ये उनकी क्या है, दया के साथ साथ महाप्रभु जी दैन्यता भी दिखा रहे। दया के साथ साथ जो है वह दैन्यता भी दिखा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। दया के साथ साथ महाप्रभु जी दैन्यता का भी परिचय दे रहे हैं। तो श्री राधिका भी कौन है, वो अत्यंत अत्यंत विनीता है, लज्जाशीला है, सुमर्यादा है, धैर्यशालिनी है। ये सब गुण हैं उनके, ये भजन के गुण हैं सब के सब। धैर्य, मर्यादा, गंभीरशालिनी, जितने भी समस्त ये गुण हैं भजन के, ये सब गुण होने से ही तो भजन हो पाता है। तो कह रही है उपरम सखी लज्जे, हे लज्जे थोड़ी देर के लिए आप मेरे को छोड़ दीजिए। उदंडता व्यक्त नहीं की कि अब तो कोई गुरुजन नहीं है लेकर जाकर के दर्शन कर सकती हूँ, नहीं 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 नहीं, जैसी सबके सामने होती हैं वैसी ही एकांत में है। जिसका एकांत और समाज एक हो जाता है, जो एकांत में जैसा है वैसा ही समाज के सामने वही भक्त की श्रेणी में आ जाता है। अंतर बाहर सम व्यवहार, जिसके एकांत में और उसके समाज में व्यवहार में बहुत भेद है, फिर अभी परिपक्वता नहीं हुई, क्योंकि भक्ति एकांतिकता का विषय है। एकांत में चित्तवृत्ति किस दिशा की ओर जा रही है वही भक्त होने का परिमाण। एकांत में चित्तवृत्ति किस दिशा में जा रही है। अगर एकांत में मन सुषंद रूप में जो मन कर रहा है करने दिया तो फिर उससे वृद्धि नहीं हो सकती। एकांत की स्थिति हमारे मन की वास्तविक स्थिति है। एकांत माने जब हम अकेले हैं वो हमारे मन की वास्तविक स्थिति है। उससे परिचय मिल जाता है कि मन का शुद्धिकरण हुआ कि नहीं हुआ, मन श्री कृष्ण की ओर गया कि नहीं गया है। वो केवल एकांत में पता चलता है, क्योंकि समूह में तो सबको अच्छे तरीके से व्यवहार करना ही है। समूह में तो सबके अपने आप को कृष्ण भक्त के रूप में प्रस्तुत करना ही है। समूह में कोई अपने आप को कैसा प्रस्तुत कर रहा है उससे उसके वास्तविक भक्त होने का संपूर्ण परिचय नहीं मिलता है। एकांत में क्या हो रहा होता है, और एकांत की स्थिति तो प्राय साधक खुद ही जानता है, वो तो कोई जानता नहीं। इसलिए हमारे श्री भक्ति रक्षक श्री महाराज जी कहा करते थे, चीटर एंड द चीटेड। जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो वो स्वयं को धोखा देना चाहते हैं और एक जो दूसरे को धोखा देते हैं। तो बोले हमें इनमें से कुछ नहीं बनना है, हमें स्वयं के साथ संपूर्ण रूप से बिल्कुल सच्चाई के साथ भजन करना है। पहले सच्चाई के साथ स्वीकार करना है। तो श्री राधिका के ये गुण निरंतर है, ऐसे नहीं कि आरोपित गुण कुछ क्षण के लिए होंगे बाद में चले जाएंगे।
आरोपित दैन्यता थोड़ी देर के लिए आती है, बाद में चली जाती है। और श्री राधिका का जो ये लज्जाशीला गुण है वो वैसे ही है। हंसतूत में इसका वर्णन दिया गया। श्री कृष्ण दर्शन के लिए सुबह से लेकर संध्या तक लालायित उत्कंठित रहती हैं। घर के भीतर ही कितनी बार यहाँ से वहां होती हैं। ललिता जी कहती हैं आप बाहर आ जाइए। बोले नहीं नहीं, बाहर गुरुजन है, बाहर गुरुजन इस समय विद्यमान है, तो मैं उस स्थान पर नहीं आ सकती हूँ, मैं उस स्थान पर नहीं आ सकती हूँ। कृष्ण को भी कभी कोई प्रत्यक्ष बात करनी होती है तो श्री कृष्ण से भी सखियों के माध्यम से बात पहुंचाती है। ये उनकी सुमर्यादा है। अपने इष्ट का परिचय होना बहुत जरूरी है। अपना इष्ट का परिचय, अपने इष्ट के गुण समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो लज्जाशीला हमने के विषय में कुछ कुछ कह दिया। अगला गुण जो है वो बता रहे हैं गांभीर्य शालिनी। राधिका का जो गांभीर्य है उसका वर्णन श्रीमन रूप गोस्वामी जी ने शब्द व्यवहार कर दिया। काला कलाहांत ऋतापदे स्थिति सखी धीराद्य गतापि राधिका बहिरुद्भट्टमान लक्षणा सुदूर्वा ललिताधि याप्य। अत्यंत गांभीर्य भी है कि उनके गुणों की वैचित्र्य, गुणों की विशेषता है कि उनके गंभीर भाव को समझना बड़ा सुदूर हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। कलाहांतरिता पद किसको कहते हैं? कलाहांतरिता एक नायिका का गुण है। नायिका के अनेक स्थितियां होती हैं। कलाहांतरिता माने भीतर तो श्री कृष्ण मिलन की अत्यंत तीव्र इच्छा है, पर बाहर से श्री कृष्ण मिलन का निषेध कर रही है। अंदर अंदर आंतरिक रूप में तो श्री कृष्ण मिलन चाहती हैं, पर बाहर जो है मान को धारण किए हुए हैं। यह उनके इस सुदूर स्वभाव को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। अन्वय क्या कहता है इसका? कलाहांतरिता पदे, जब कलाहांतरिता की स्थिति में होती हैं तो उस समय श्री रूपमंजरी अपनी सखी विशाखा जी से कह रही हैं राधिका माननी है, पर रूपमंजरी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाली। बाहर से श्री राधिका मान प्रकट कर रही है और भीतर से श्री कृष्ण मिलन से उत्कंठित भी है। बाहर कह रही हैं श्री राधे नहीं नहीं गिराम शृणोमि, नहीं नहीं उनसे मिलन नहीं करना है, नहीं करना नहीं करना है। और सूक्ष्म रूप से क्या है? सूक्ष्म रूप से जो है वो क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठित भी हैं। इसलिए गुरुजनों के वचन भी इसी प्रकार से ही होते हैं। गुरुजनों के वचन इसी प्रकार से ही होते हैं। जैसे श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी, श्री प्रभुपाद जी एक समय एक पत्र पढ़ रहे, उन्होंने एक पत्र, उनके पास एक पत्र आया और उस पत्र में वो पत्र उन्होंने लिखवाया पर श्री परमानंद प्रभु जी से। वो पत्र में उन्होंने राधा जी की महिमा लिखवाई, भिजवाया बाद में। तो जब उस पत्र को जब पढ़ा प्रभुपाद जी ने कहा ये किसने लिखा? परमानंद प्रभु ने कहा आपने ही मेरे को कहा था, मैंने वही लिखा है जो आपने कहा, मैंने वही लिखा है। बोले ये मैंने नहीं लिखा। बोले आपने ही लिखा? आपने कहा? बोले मैंने नहीं कहा है। बोले आपके शब्द के अतिरिक्त तो मैं कुछ लिखता नहीं, जैसा आप डिक्टेट करते हैं उसको लिख करके आपको दिखाता भी हर बार। बोले आप ही नहीं लिखवाया था राधा जी की महिमा इस प्रकार से। तब श्रील प्रभुपाद जी बोले कैसे समझाऊं कि मैंने नहीं कहा है? अहम वेति शुकम वेति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेति। मतलब श्री राधिका के माध्यम से ये प्रकट हो गया है, पर कैसे समझाएं कि श्री राधिका के माध्यम से प्रकट हुआ है? हाँ, कैसे समझाएं इस चीज को कि ये स्वतः ही प्रकट हो गया है? उसी प्रकार से ही तो श्री भक्ति श्रीधर महाराज जी उनकी सूक्ष्म बात को समझ गए। वो बार बार कह रहे मैंने नहीं लिखवाया, मैंने नहीं लिखवाया। वो समझ गए क्या अर्थ क्या है मैंने नहीं लिखवाया का।
उसी प्रकार से ही श्रीमद् रूपमंजरी जो है वो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि संपन्ना है। वो सूक्ष्म बुद्धि संपन्ना है, वो देख तो रही है कि बाहर तो श्री राधिका माननी है और भीतर श्री कृष्ण से मिलन के लिए अत्यंत उत्कंठित है। तो श्री रूपमंजरी प्रत्यक्ष श्री राधिका से नहीं कह सकती है कि आपकी यह स्थिति है, ये तो प्रत्यक्ष कहेंगी नहीं, पर अपने हृदय की बात जो है श्री विशाखा सखी से निवेदन कर रही है। हे विशाखा सखी, कलहांतरता की अवस्था में रहने पर भी बहिरुद्भट्ट मान लक्षणा, बाहर तो मान के लक्षणों को धारण करे गई है, बाहर तो मान के लक्षण धार किए हुए हैं, पर आद्य, आद्य माने आज, धीराद्य, आद्य धीरा गतापि राधिका, राधिका की गति, राधिका की जो स्थिति है वो दुर्गम दिख रही है। माने उनके आंतरिक भाव को समझना आज अत्यंत कठिन है, केवल हमारे लिए नहीं। सुदूरा ललिताधि याप्य भूत, ललिता जी जो उनकी प्राण स्वरूपा है, ललिता जी के विषय में तो कहा गया कि श्री राधिका का हास्य श्री ललिता जी के लिए जीवनी के समान है, औषधि के समान है। श्री ललिता जी, श्री 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 किशोरी जी का जो हास्य है वो श्री ललिता जी के लिए जीवनी औषधि के समान है। ऐसी श्री ललिता जी भी कहीं श्री राधिका जी के इस गंभीर भाव को जो है नहीं समझ पा रही कि बाहर तो क्या है, मान की स्थिति है, और अंदर क्या स्थिति है, अंदर स्थिति है कृष्ण से मिलन की तीव्र उत्कंठा है। बाहर निषेध कर रही हैं और भीतर से उत्कंठित हो रही हैं। वैसे तो श्री राधिका के इन अगम्य भावों को श्री ललिता जी भली भांति समझ जाती, श्री राधिका जी के इन अगम्य भावों को श्री ललिता जी भली भांति संपूर्ण रूप समझ जाती हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि श्री राधिका के ये गंभीर भाव भी सुदूर है। सुदूर माने जहां तक जाया नहीं जा सकता है। सामने तो बैठी हैं, व्यक्त भी कर रही हैं, क्या मान व्यक्त कर रही हैं, पर आंतरिक स्थिति किसी और वस्तु, किसी और दशा का ही परिचय जो है दे रही है। तो अत्यंत सूक्ष्म चित्ता श्री रूपमंजरी इस सब विचारों से संपन्न होकर के इस बात को श्री विशाखा जी के निकट जो है निवेदित करते हैं। ये है चित्त का तदात्मय। प्राय तदात्म्य हुए बिना किसी भी वस्तु को सही सही रूप से कहा नहीं जा सकता। जगत में किसी व्यक्ति का किसी से तदात्म्य ही नहीं, हर किसी का तदात्म्य अपने मन और अपने शरीर से ही। हर व्यक्ति का तदात्म्य जो है वो अपने शरीर और अपने मन से है, चाहे कोई बिल्कुल निकट रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट है सबका। जगत में सबका इंटरेस्ट कैसा है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसको कहते हैं? मैं कुछ अलग चाहता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ अलग चाहता है, वो कुछ अलग चाहता है, तो सबके इंटरेस्ट ही अलग 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 हैं। सबके जब इंटरेस्ट ही अलग अलग हैं तो क्या होगा? कोई किसी के मन को सही रूप से पहचान नहीं सकता है, कोई किसके मन की बात को सही रूप से समझ ही नहीं सकता है, और उसी कारण से ही द्वंद्व है। मनों में द्वंद्व होने से ही तो संबंधों में द्वंद्व आता है। जब मनों में द्वंद्व की उत्पत्ति होती है तभी संबंधों में द्वंद्व आते हैं। और मनों में द्वंद्व क्यों होते हैं? क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जब तक दोनों व्यक्तियों का, जब तक यूनिवर्स एक ही इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक द्वंद्व की संभावना बनी रहती है। पर गोलोक वृंदावन में द्वंद्व क्यों नहीं है? गोलोक वृंदावन में द्वंद्व का इसलिए अभाव है क्योंकि वहां की स्थिति क्या है? ता मन मनस का मन जो है वो श्री राधिका से तदा अपने इष्ट से मन संपूर्ण रूप से तदात्मय प्राप्त है। इष्ट से जब मन संपूर्ण रूप से तदात्मय को प्राप्त हो जाता है उसे ही एकांतिक भजन कहते हैं। एकांतिक भजन क्या है? कैवल्य एक प्रयोजन क्या है? यही ही तो है कि केवल और केवल इष्ट के अलावा और किसी चीज की स्फूर्ति ही नहीं, इष्ट के अलावा और किसी चीज का चिंतन ही नहीं रह गया। जिसे व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं
उसके अलावा कोई चिंतन ही नहीं रह गया। तो श्री रूप मंजरी जी का मन कैसा है? श्री रूप मंजरी का मन श्री राधिका के साथ पूर्ण रूप से तदात्मय को प्राप्त है। तो तदात्मय प्राप्त होने के कारण क्या हो रहा है, बाहर तो वो स्थिति प्रतीत हो रही है कि श्री राधिका मिलन नहीं चाहती है, श्री राधिका कृष्ण से मिलना नहीं चाहती है, वह अत्यंत दुर्जय मान में प्रवेश किए हुए हैं और अपने उस मान को धारण करने का बहुत प्रयास कर रही है। उस मान धारण हेतु बाहर से जो है अत्यंत जो है वह दृढ़ प्रतीत हो रही है, और आंतरिक रूप की स्थिति कुछ और है। मानो श्री ललिता जी आदि भी उनके उन भावों को जो है स्पर्श नहीं कर पा रही। इतनी अनन्यता है श्रीमन रूप मंजरी की श्री राधिका के साथ, इतनी अनन्यता श्रीमन रूप मंजरी की श्री राधिका के साथ है। ये जो क्योंकि कह रही है ललिता जी भी उन भाव को नहीं समझ पा रही हैं, पर रूप मंजरी कह रही है मेरे को दिख रहा है। जब सखिया सब की सब काया व्यू स्वरूपा है, सब श्री राधिका से ही प्रकटित हुई है और सबको एक विशेष प्रयोजन के लिए ही प्रकट किया गया है। सबका अपना अपना एक विशेष वह प्रयोजन है। तो श्रीमद रूप गोस्वामी जी या श्रीमद रूप मंजरी जी कह रही हैं ये राधिका का गंभीर भाग ललिता जी के लिए भी क्या हो रहा है, अगम्यता को प्राप्त हो रहा है, अगम्य हो रहा है। ललिता जी भी उसको नहीं समझ पा रही। ठीक है, अब एक और गुण अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। हम सुनते रहते हैं महाभाव क्या होता है, पर महाभाव का लक्षण क्या है, महाभाव किसको कहते हैं? केवल इसको व्यक्त नहीं करूंगा पूरा, बस कहने के लिए थोड़ा सा सिर्फ कह रहा हूं। क्या आज मैं इसको समाप्त वैसे कर सकता हूँ? 1 2 3 4, हाँ कर दूंगा। महाभाव के लक्षण क्या होते हैं? तो अश्रुमती वृष्टि, वृष्टि भी धीगुणयन्ते कात्मजा निर्झरम ज्योत्स्नी स्यन्दी विदुपल प्रतिकृति छाया वपु बिभ्रति कंठात त्रुट अक्षराद्य पुलके लब्ध्वा कदम्बाकृति राधा वेणुधर प्रभात कंदली तुल्या क्वचित वर्तते। ये महाभाव की दशा है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी हम सुनते हैं, आह्लादनी या महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी तत्सार भाव स्वरूपे अयम तंते प्रतिष्ठिता तय रूपी मध्य राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूपे अयम गुणयति वरीयसी। ये सब हमने प्रथम दिन जो है इन सब श्लोकों को सुना था। अभी महाभाव होता क्या है, इसका वर्णन अब हम इस श्लोक के माध्यम से, यहाँ मादनख्य महाभाव की चर्चा नहीं है, केवल महाभाव के विषय में बताया जा रहा है। राधिका क्या है? श्री कृष्ण विरह से कातर है, श्री कृष्ण से अत्यंत तीव्र विरह को प्राप्त है और उस विरह कातर अवस्था में जो उनकी दशा है उस दशा का वर्णन किया जा रहा है। यह कोई काव्य नहीं है, कोई नॉवल नहीं है, कोई दिल्ली विल्ली का थिएटर वेटर नहीं है कि गए वाह क्या एक्टिंग है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है ये सब। पर इन सब बातों को केवल कहने का केवल इतना ही प्रयोजन जो है प्रतीत होता है कि हम लोग प्राकृत और अप्राकृत के जो भेद है उसको सही सही रूप से कुछ स्तर तक समझ सके। कलहांतरिका जो श्री राधिका है, उन श्री राधा जी का उनकी अद्भुत दशा का दिग्दर्शन करा रही है। दिग्दर्शन क्या होता है? दिग माने होता है दिशाएं, दिशा का दर्शन माने कि ऐसा उनका, ऐसी उनकी अद्भुत दशा, और वो केवल एक पक्ष का दिग्दर्शन है। दिग्दर्शन हमेशा एक पक्ष का होगा। एक श्लोक के अनेक अर्थ हों, उसमें से कहीं किसी एक अर्थ को लेकर के ही व्याख्या की जाए और वो
वही अर्थ क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जो व्याख्यान करने वाला है वो अपने उपास्य को इस दृष्टिकोण से देख रहा है, उसे कहते दिग्दर्शन। उपास्य को तो अनेक दृष्टि से देखा जा सकता है? जैसे वेदांत सूत्र है, सूत्र तो वही है, पर उन सूत्रों की अलग अलग प्रकार से जो है व्याख्या जो है करी जा रही है। सूत्र तो वही 550 ही है, पर उन 550 सूत्रों की अलग अलग व्याख्या की जा रही है। किस दृष्टिकोण से? दृष्टिकोण है उपास्य कौन है। ब्रह्मवादियों का उपास्य ब्रह्म है, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य इत्यादि अपने अपने उपास्य अनुसार अलग अलग भाष्यों को प्रकट किया है। तो ये जो राधा जी की दशा का वर्णन किया जा रहा है वो केवल दिग्दर्शन है, माने एक सखी का देखा गया दर्शन, और उस एक सखी में भी उस क्षण जो स्फूर्ति हुई है, वह उस क्षण जो स्फूर्ति हुई है, अर्थ नहीं है कि वो स्फूर्ति के अगली बार देखेंगी तो फिर वैसे ही होगी, क्योंकि अपराकृत जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। अपराकृत जगत निरंतर चलायमान है, निरंतर आनंदमय गति से चलायमान है। वहां पर इस जड़ जगत की तरह नीरसता नहीं है। ये जड़ जगत तो नीरस है बिल्कुल, यहाँ है ही क्या। यहाँ के सुख की अगर भी बात करूं, इतने परिश्रम करके कहीं सुख का आभास और अंततः वही ही दुख में परिणत हो जाता है। तो यहाँ तो सुख की स्थिति है ही नहीं। और वो जगत इस जगत से बिल्कुल विपरीत है, जहाँ जैसे यहाँ पर निरंतर मय सब चीज घटमान है, वहां पर हर वस्तु वृद्धि को प्राप्त हो रही। जैसे यहाँ पर आयु, श्री, वैभव, सौंदर्य, ऊर्जा सब घटमान हो रही है, उस अपराकृत राज्य में हर क्षण जो ऊर्जा है, हर क्षण जो नवीनता है, हर क्षण जो लावण्य है, हर क्षण जो उसकी शोभा है, वो निरंतरता वर्धित होती जा रही है। इसलिए उसको बिल्कुल विपरीत कहा जाता है, इस जगत बिल्कुल विपरीत कहा जाता है। तो ये जो एक ही दिग्दर्शन दिया जा रहा है, एक ही दिग्दर्शन दे रही है। अब किसी अन्य समय श्री राधिका की वह दशा देखेंगी तो भिन्न वर्णन करेंगी, पर यहां अब कह रही है। और यह हम लोग तो इन चीजों का कहानी के रूप में पाठ कर रहे हैं, कहानी हो जैसे, वाह 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 अच्छी बात है, बड़ी दो चार ताली बजा दी, पर ये इतने इतने उच्च कोटि के विषय है, और इनमें जो श्री राधा जी की दशा है उसको हम लोग तो गा लेंगे और कह भी लेंगे, पर चित्त पर उस विरह का एक रेखापात भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संबंध नहीं है। संबंध युक्त कोई श्री राधा जी का जन जो संबंध युक्त भी नहीं है, जो अभी संबंध आकांक्षी है उनसे, जो श्री राधिका से अभी संबंध आकांक्षी है, वो व्यक्ति भी जब इन श्लोकों को सुनेगा तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। दो पक्ष से विदीर्ण होगा। एक, हे स्वामिनी आपके कष्ट में मुझे भी कष्ट हो रहा है, और हमें तो कोई कष्ट हो नहीं रहा। राधा जी विरह में है, उनमें हमें क्या कष्ट हो रहा है? हमें तो कोई कष्ट होता नहीं, हमें तो अपने कष्ट का पता, जगत के कष्ट का पता है। इसलिए यह जो विचार कहे गए हैं ना, ये सारे के सारे तदात्म्य के स्तर पर हैं। रूप मंजरी तदात्मिकता को प्राप्त है पूर्ण रूप से, तदात्म्य हुए बिना। इसलिए गुरु वैष्णवों की सेवा भी तभी होती जब तदात्म्य हो जाए, जब बिल्कुल तदात्म्य हो जाता है। साधन करते हुए जब उन्हीं की बात को ही प्राण मान करके जीता है, तब क्या होता है, उसका चित्त तदात्म्य को जो है प्राप्त कर जाता है। क्या कह रही है यहाँ पर? कह रही है अश्रुणाम अतिवृष्टि, अश्रुओं की वृष्टि हो रही है। अश्रुनाम अतिवृष्टि, वृष्टि भी, अश्रुओं की अतिवृष्टि भी, वृष्टि के द्वारा द्विगुणयंत कात्मजा निर्जरम, श्री राधिका के नेत्रों से ऐसा अश्रुपात हो रहा है कि उस अश्रुपात से जो यमुना जी हैं उसका प्रवाह क्या होगा? द्विगुणयंत कात्मजा निर्जरम, श्री राधिका यमुना जी का प्रवाह 2 गुना हो गया है। अब कोई काव्य प्रधान व्यक्ति बोलेगा वाह क्या बात बोली आप,
और धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को अगर कोई बोले तो ये बात, धिक्कार है अगर कोई इस श्लोक को बोले वाह क्या बात बोली आपने। धिक्कार हमें होना चाहिए कि हम इस श्लोक को काव्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अपने इष्ट से, अपनी स्वामी से संबंधात्मक होना चाहते हैं, पर उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई भाव हृदय में नहीं है। उनके नेत्रों से तो अविरल अश्रुधारा बह करके श्री यमुना जी के जल प्रवाह को दोगुना कर रही है, और हम केवल काव्य पक्ष उसकी सराहना किए बैठे हैं। यही हमारी बद्धता है, क्योंकि हमें वो जगत कैसा लगता है, फैंटेसी। फैंटेसी माने इमेजिनेशन। वो जगत कैसा है, रियलिटी क्या है, ये दिख रहा है, ये रियल है, वो जगत फैंटेसी है। पर नहीं भैया, इमेजिनेशन ये समझ में नहीं आया मुझको अभी, ये इमेजिनेशन। क्योंकि बदल क्या रहा है, ये बदल रहा है, समाप्त क्या हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है। तो नित्य है, तो नित्य धाम नित्य सेवा, महारानी की जब नित्य धाम में नित्य सेवा होगी, उनमें जब उनकी यह दशा, जब विरह को प्राप्त होती है, तो उनकी बड़ी अभूतपूर्व दशा है कि नेत्रों से ऐसी अविरल धारा बहती है कि वो यमुना जी के प्रवाह को 2 गुना कर देती है। यमुना जी में भी जो है भाव, यमुना जी की लहरें अत्यंत गंभीरता को प्राप्त हो जाती है। धृगम बोधि गंभीर कृत मिहिर लहरी, श्री हंसदूत में कहा गया। नेत्रों से निकलने वाले अश्रु जब जाकर यमुना जी मिलते हैं, तो यमुना जी की लहरें भी अत्यंत गंभीरता को जो है प्राप्त हो जाती हैं। तो लहरियां अत्यंत गंभीरता को जो प्राप्त हो जाती हैं, तो एक तो ये पक्ष बताया कि उनके नेत्रों से अश्रु जब प्रवाहित होते हैं, उससे यमुना जी की लहरियां जो है वो द्विगुना होकर के बहना शुरू कर देती हैं, मानो इतना प्रवाह होता है। अब कोई सोचे है गप्पबाजी, गप्प मार रहे हो, झूठ बोलते हो, इतने आंसू किसी के नेत्रों से कैसे गिर सकते हैं? इतने आंसू किसी के नेत्र से गिर सकते हैं कि यमुना जी का अगाध जल इतना आंसू गिराया। हाँ, कविराज गोस्वामी जी ने भी इसका वर्णन किया महाप्रभु जी की विरदशा में। ये सब सत्य बात है। बोले कैसे मान ले, हम तो किसी को देखा ही नहीं है ऐसा रोते हुए। हमारे गुरुजनों के जो एकांतिक जो सेवक रहे हैं, उन्होंने गुरुजनों को ऐसा ही रोते हुए देखा है। भाई हम तो कभी किसी को देखा नहीं कोई निरंतर कृष्ण नाम कर सके। हाँ, श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी इत्यादि ने देखा है अपने गुरु जी को कि 72 घंटे लगातार नाम चल रहा है। उन्होंने देखा है कि वो बिल्कुल क्षण मात्र के लिए तंद्रा आई तो वही, वरना 24 घंटे वो भी नहीं सोया। यह भी देखा है कि बिल्कुल थोड़ा सा भोजन या भी वो भी ना प्रसाद पा करके भी जीवन चला उनका। जिन्होंने देखा है उनकी बात पर हमें विश्वास करना होगा कि ये स्थिति होती है। मैं देह से नहीं उठा हूँ, मैं देह में आबद्ध हूँ, मैं चिंतन नहीं कर सकता कोई व्यक्ति बिना भोजन के कैसे रह सकता है। मैं देह में आबद्ध हूँ, मैं चिंतन नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति बिना पानी पिए उसके नेत्रों से इतनी अविरल अश्रुधारा कैसे बह सकती है, क्योंकि मैं देह में हूँ, मेरे को देह से बाहर का अनुभव नहीं है। पर जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष देखा है, उनकी बात में विश्वास करने पर मेरा मंगल है कि हाँ ये स्थिति है। प्रेम एक स्थिति होती है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम इत्यादि स्थिति होती है, स्नेह, मान, प्रणय इत्यादि की स्थिति होती है। ये विश्वास करना पड़ेगा। फिर कभी किसी जन्म में ऐसे महापुरुष को जब प्रत्यक्ष देख लेंगे, तब श्री चैतन्य चरितामृत की जो बातें हैं, श्रीमद् भागवतम की जो बातें हैं कि सत्य हो जाएंगे। हाँ हाँ, अब है, अब देख लिया मैंने, अब मैंने देख लिया। उससे पहले अभी देखना पड़ेगा, रुचि, आसक्ति इत्यादि को देखना पड़ेगा। कौन से साधु में लक्षण हैं ऐसे रुचि आसक्ति के, पहचान तो नहीं पाएंगे, पर फिर भी भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में भेजिए जो हमें भजन की शिक्षा दे, और जो हमारे सामने है हम उनमें लक्षण देख पाए। जो हमारे सामने हमारा पोषण कर रहे हैं, वो साधु जन जो अपना घर बार त्याग करके मठ में रहते हैं, ऐसे साधुजन जिन्होंने दशकों पहले ही अपना सब कुछ त्याग कर दिया है, पूर्ण रूप से संसार से निष्प्रिय होकर के गुरु जी की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उनमें मुझे यह लक्षण दिखें, मेरी उनके प्रति गुरुत्व बुद्धि हो, उनके प्रति हल्की बुद्धि ना हो मेरी, उनके प्रति मानुषी बुद्धि ना हो मेरी। आ भी जाए तो अपने अंदर ही क्षमा मांग लेना कि प्रभु इन जनों के प्रति मेरी गुरुत्व बुद्धि बनी रहे। तो ये जो श्री राधा जी की दशा है, ये सत्य दशाएं हैं, इसमें कुछ काल्पनिक कुछ नहीं है कि
कि अश्रुणाम अतिवृष्टि द्विगुणयंत आत्मनिर्झरे, यमुना जी का जल जो है वह द्विगुना हो जाता है। ज्योत्सनी स्यंदी विदुपल प्रतिकृत छाया वपुविप्रति, उनकी प्रभा कैसी है श्री राधिका की, जैसे चंद्रकांत मणि के समान विग्रह को धारण की, वपु बिभ्रति, ऐसा ज्योतिर्मय, ऐसा दीप्यमान उनका विग्रह हो गया है, ऐसा शोभामान उनका विग्रह हो गया है कि मानो जैसे चंद्रकांत मणि अपनी किरणों की छटाओं से समस्त प्रदेश को, समस्त प्रांत को जो है आलोकित कर रही हैं, ऐसी ही श्री राधिका इतनी उज्जवल जो है प्रतीत हो रही, ऐसी उज्जवल जो है वो प्रतीत हो रही हैं। अब विरह में क्या चंद्रकांत मणि है, विरह भी उज्जवल होता है। हम जगत में विरह को क्या समझते हैं, अय विरह हो गया तो ये खत्म हो गया, शरीर इसका क्षीण हो गया, ये विरह नहीं है। वहां पर विरह भी अत्यंत उज्जवलता को प्राप्त होता है, विरह भी अत्यंत उज्जवलता को जो प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं कंठांतर त्रुट अक्षराद्य, कंठ जो है वह क्या हो रहा है, कंठ में जो अक्षर हैं वह उसमें वैश्वर्य आ रहा है, माने कंठ से शब्द व्यक्त नहीं हो रहे, भाव शब्दों का आकार लेकर के मुख से व्यक्त होना चाहते हैं पर मार्ग में ही अपने प्राण छोड़ देते हैं। हृदय में उदित भाव कंठ में आकर के शब्दाकृति लेकर के मुख से प्रकट होना चाहते हैं, पर ऐसी स्थिति है कि कंठ से उदित जो स्वर है, कंठ में स्वर जो है वो कंठ में ही रह जाते हैं, वो वैश्वर्य हो जाता है, माने अपनी दशा, अपने हृदय की व्यथा व्यक्त ही नहीं कर पाते। मेरे हृदय में क्या स्थिति है उसको व्यक्त करना तो एक बात है, पर मेरे हृदय की क्या स्थिति है मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता, ये दूसरी बात है। पर मेरे हृदय की स्थिति को जब मैं शब्दों में कहना चाहता हूं तो मार्ग में ही, मेरे कंठ में ही वो प्राण जो है वैश्वर्य को प्राप्त हो जाते। अब मैं अपने हृदय की दशा नहीं कह सकता। काकुबी व्याकुल स्वांत जन वृंदावनेश्वरी, श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ श्री स्तव माला में, श्री प्रार्थना पद्धति में इसका वर्णन किया कि यशो जनो याचे लुंठन यमुना तटे, काकुबी व्याकुल स्वांत जन वृंदावनेश्वरी। हे वृंदावनेश्वरी श्री राधिके, मैं तो यमुना तट की पुलिन पर, भूमि पर लुंठित होकर के, लोटपोट होकर के, व्याकुल होकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि काकु भी व्याकुल स्वांत, मेरा अंतःकरण बड़ा व्याकुल है, आपकी सेवा प्राप्ति का अत्यंत व्याकुल है मेरा अंतःकरण, इसलिए मेरी वाणी जो है काकु भी, माने वाणी वैश्वर्य को प्राप्त हो रही है, वाणी बीच बीच में जो है टूट जाती, शब्द इस प्रकार से होते हैं कि कहना तो चाहते हैं पर वह शब्द बाहर व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी श्री राधिका की दशा है कृष्ण विरह। कृष्ण कृष्ण कहना चाहती हैं पर कृष्ण स्वर मुख से जो है प्रकट नहीं हो रहा है। कृष्ण कृष्ण कह करके हे नाथ कह रही हैं, रमण प्रेष्ठ कह रही हैं, हाँ, इन सब शब्दों को कहना चाहती हैं पर वो शब्द व्यक्त नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति कब हुई? गुरुजनों के प्रति हमारे जो आचार्यगण नाम नहीं ले पाते थे अपने गुरुजनों का, नितिला कृष्ण भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी नाम नहीं ले पाते, उनके कक्ष में उनका जो जहाँ पर उनका स्थान था उस स्थान पर जाकर के उनकी पादुका इत्यादि जिस स्थान पर वो विश्राम करते थे वहां पर जाकर के रोदन करना आरंभ कर देते थे और घंटों घंटों तक उनके नेत्रों से अविरल धारा बहती रहती थी। क्यों? जिसको जो प्राप्त हुआ है, जिससे प्राप्त हुआ है, उसके अदर्शन जनित जो दुख हो रहा है, उसके अदर्शन जनित दुख का जो है ये प्रभाव उनके वपु में जो है देखा जाता है। तो क्या कह रही हैं कि कंठांतर त्रुटलक्षराद्य, और पुलक को प्राप्त है, पुलके लब्ध्या कदम्बाकृति, पुलक ऐसा हो गया जैसे कदम्ब वृक्ष की आकृति, माने शरीर में रोमांच आ रहा, शरीर में रोमांच की उपलब्धि हो रही है, शरीर कहीं कदम्ब की आकृति के समान हो गया है। और राधा वेणुधर प्रवात कदली तुल्या क्वचित वर्तते, कदली के वृक्ष के समान हो गई,
कदली का जो वृक्ष होता है वो कैसा होता है, उसको आ, वो मतलब ऐसा होता है कि जैसे वायु आ जाती है तो वायु आने पर क्या करती है, उसको हिला देती है। तो कदली का वृक्ष जो है वह इसी ही प्रकार की जो हो गई है, वायु आने पर जो है वह हिलता रहता है। ऐसी ही श्री राधिका भी विरह में कांपती हुई कदली वृक्ष के समान हो गई है। ये महाभाव उत्कर्ष तर्षणी का एक उदाहरण दिया। दो और कर लेता हूँ, बाकी फिर अपने आप पढ़ लेना तीन, ठीक है। आगे वाले दो कर लेता हूँ, बाकी अपने आप देख लेना। अथ गोकुल प्रेम वसती, ये तो इन अगले दोनों का जो अर्थ है वो बड़ा स्पष्ट है, संक्षेप में इसको कह देता हूँ कि प्रेम संतति विरेव निर्म में वेदसानुवृषभानंदिनी यादशा पदमिता मनांसिनः स्नेहत्य अखिल गोष्ठ वासिना। गोकुल प्रेम बसती माने गोकुल के में निवास करने वाले जो गोकुल के जन हैं, उन गोकुल वासियों का जो स्नेह है, गोकुल वासियों का जो स्नेह है वह श्री राधिका उसकी परम पात्री। गोकुल वासियों में गोकुल वासी उनको देखते हैं और उस स्नेह से उनका चित्त जो है द्रवीभूत हो जाता है। कह रही है प्रेम संतति भिरेव निर्म में। श्री राधिका कैसी है, कहीं हम सब जानते हैं माता यशोदा कैसे श्री राधिका को कहा करती है आप हमारे यहाँ श्री कृष्ण के लिए पाक क्रिया करिए, क्योंकि आपको वर प्राप्त है कि आपके द्वारा बनाए गए भोजन से श्री कृष्ण चिरायु रहेंगे। सब रस कौतुक के लिए समस्त आधार बनाया जाता है। तो श्री राधिका को दूर से जब देखती हैं कौन, माता यशोदा, बड़ा अत्यधिक स्नेह रखती हैं उनसे। अगले श्लोक में उन्हीं का ही वर्णन है। माता यशोदा जब उनके प्रति बहुत स्नेह रखती हैं तो कहती है हो वेद सानुवृषभानंदिनी, वेद सामान्य विधाता, विधाता ने निर्म में माने अद्भुत, अद्भुत प्रेम संतति भिरेव माने प्रेम की संतति है, माने प्रेम को जन्म देने वाली है। प्रेम को जन्म देने वाली ही श्री राधिका है। प्रेम संतति भिरेव, प्रेम माने प्रेम समूह जो है चलायमान होकर के आ रहा है। प्रेम अगर आकार लेगा तो वह श्री राधिका की ही भांति है। शब्द देखो, प्रेम संतति भिरेव निर्म में, प्रेम की संतति है माने प्रेम को जन्म देने वाले, या प्रेम समूह से ही उनका जन्म हुआ है। प्रेम संतति भिरेव, प्रेम समूह के द्वारा माने वृषभानंदिनी की सृष्टि हुई है। संतति भी माने के द्वारा, तृतीयाई प्रेम संतति भिरेव, एव माने प्रेम समूह के द्वारा ही सृष्टि हुई है। निर्म में माने अद्भुत सृष्टि हुई है, अद्भुत सृष्टि हुई है। और वेदसानु वृषभानंदिनी की तो उनको देखने पर, केवल उनको देखने मात्र से ही, उनको केवल देखने मात्र से क्या स्थिति उत्पन्न होती है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि उनको देखने मात्र से ही जितने भी गोष्ठ के लोग हैं, उनको देखने मात्र से ही जितने भी गोष्ठ के जन हैं, उन सब में भी क्या होता है, मनांसी न उपयोग किया गया सबके लिए, बहुवचन है। याम दृशाम पदमिता मनांसी न स्नेहत्य अखिल गोष्ठवासी नाम, क्योंकि उसको देखने से ही गोष्ठ में जितने लोग हैं सब लोगों के मन में उनके प्रति स्नेह, मन उनके उसके प्रति स्नेह से द्रवीभूत हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम समूह की सृष्टि है। प्रेम समूह के द्वारा वृषभानंदिनी की सृष्टि की है, इसलिए उनको देख करके गोष्ठ में जितने जन हैं, यान दशाम स्नेहत्य अखिल गोष्ठवासिना, सभी लोगों का मन जो है वह स्नेह से द्रवीभूत हो जाता है। ऐसी श्री राधिका, इसलिए ही श्री राधिका से प्रार्थना की बात कही गई है, क्योंकि वो स्वयं कौन है, सहज करुणापूर्ण है, वो सहज कृपाल है। हम लोग बहुत बार कुछ असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं
कि जो इतना गुणवान होगा वो मेरी ओर क्यों देखेगा। ये संदेह कहीं रह जाता है कि जो इतना गुणवान होगा वो भैया मेरी ओर क्यों देखेगा, है ना। पर ऐसी बात नहीं। इसी इसी एक और ये विचार बहुत बार बाधक हो जाता है। ये विचार बहुत बार बाधक हो जाता है। व्यक्ति सोचता है ठीक है मैं सुन तो रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं, पर भगवान मेरे प्रति कृपा करेंगे और इस स्तर की कृपा करेंगे, यह तो हृदय में ऐसा विश्वास होता नहीं। जैसे भिक्षुक को ये विश्वास ही ना हो कि भिक्षुक को जो केवल रोटी दाल मिल जाए उसको इस जीवन समझता हो, उसको कोई बहुमूल्य रत्न मिल जाए तो उसको विश्वास नहीं आता है, या उसको कोई कहे कि तू चिंता मत कर तेरे को बहुत जल्दी बहुत बहुमूल्य रत्न मिलेगा, वो कहता हाँ ठीक है अब जब मिलेगा तो तभी देखेंगे, है जब मिलेगा तो तब देखेंगे, अभी तो कुछ है नहीं। तो वो निराशा को प्राप्त हो जाता है। पर वैसी भावना हम लोगों ने नहीं करनी। अगर गुरुजनों ने इन चीजों को बताया है, अब इसको सहज रूप में सहजीय भाव में नहीं ले लेना है, पर इसको ये विश्वास करना है कि ये वस्तु प्राप्त है, ये प्राप्त हो सकती है। ये हो सकता है क्यों? क्योंकि इष्ट अत्यंत करुणा वरुणालय है। अगर इष्ट के सामने निष्कपट रहेंगे तो वो अपनी वस्तु को अपने आप दे देगा। यही एक निष्कपटता रूपी गुण ही भक्ति का सबसे उपयोगी और सबसे बहुमूल्य वस्तु है। मुख से कुछ भीतर कुछ ये सब नहीं। वास्तविक रूप में जब भजन करने की इच्छा होगी और वास्तविक रूप में श्री राधा अष्टमी मनाने की इच्छा, केवल व्यवहारिक नहीं कि आओ थोड़ा वो नाच लो, थोड़ा गा लो, खा लो, चले जाओ, ये सब नहीं। वास्तविक रूप में हम समझेंगे कि ये दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वास्तविक रूप में समझेंगे कि भैया ये स्थान हम पे हमें जाना है, इस स्थान पे ये हमारी स्थिति है। ये जानेंगे कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ मैं धीरे धीरे प्रगति कैसे करूँ, अपने दिन की नियमावली को ठीक कैसे करूँ, अपने स्केड्यूल को ठीक कैसे करूँ, है घर बनाना है तो आधार कैसे रखूं, घर बनाने की पहले इच्छा तो करूं, रहूंगा तो बाद में। बिना घर बनाए लेटे लेटे सोचता रहूंगा हाँ घर बहुत बढ़िया बन जाएगा, रहूंगा रहूंगा, पर जा करके किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात ही नहीं करी आज तक। तो किसी कॉन्ट्रैक्टर से अगर बात ही नहीं करी है तो सोफे पे लेट लेट घर बनेगा नहीं। उसी ही प्रकार से ही आधार जो साधन का है वो अत्यंत जरूरी है। पर कोई साधन क्यों करे, उसके लक्ष्य को ही कहीं निर्धारित करने के लिए इन सब बातों को बताया जाता है कि देखो यहाँ तुम जा सकते हो। जो हो सकता है अभी असंभव लग रहा हो सकता है भी लग रहा हो ये कैसे होगा, इतनी ऊंची बात, कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। अभी सुनते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जब सुनने अब छोड़ दूंगा तो फिर वही संसार वापस आ जाएगा, ये स्थिति है। पर फिर भी आशा बंद रहना चाहिए। इस भाव युक्त होकर के नाम करेंगे तो ऐसे साधु जीवन में आएंगे। ऐसे साधु जीवन में आकर के हमें साधन पथ के एक परिमार्जित मार्ग को प्रदान करेंगे। साधन किस प्रकार से करना है, नाम के समय भावना क्या होनी चाहिए, गायत्री के समय क्या भावना होनी चाहिए आने के समय, और कैसे हम लोग अपनी ऊर्जा को यहाँ वहां ना लगाएं, कैसे हम लोग यहाँ वहां ना खाएं, ये सब बातें। क्योंकि ये सब सुनने पर अगर साधन पक्ष मजबूत नहीं है तो गड़बड़ की संभावनाएं हैं। फिर सुनता तो रहता है पर वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। केवल श्लेष में मैंने इस बात को कहा। अब जिस विषय को कह रहे थे कि स्नेह से सबका चित्त जो है वह द्रवीभूत हो जाता है। अंतिम श्लोक पढ़ करके बाकी आप अपने आप पढ़ लेंगे। गुरु अर्पित गुरु स्नेह बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। गुरुजनों के स्नेह की पात्री हैं श्री राधिका। नासुतासी की बड़ा, ये देखो कितना मंगलमय श्लोक श्री यशोदा जी अपने मुख से कह रही हैं। नासुतासी कीर्तिदाया किंतु ममे विति तथ्यम आख्याम। हाँ, प्राणिमी वीक्ष्य मुखम ते कृष्णस्य वेति किम तपसे। श्री राधिका मैंने क्या कहा, लज्जाशीला है। किसी कोई बात कहनी होगी ना तो रूप मंजरी से कहेंगी आप बोल दीजिए,
या ललिता जी से कहेंगी आप बोल दीजिए, खुद नहीं बोलेंगी। अंतिम शब्द देखना, किम त्रप्प से, त्रप्प से मान लज्जा। यशोदा जी ने देखा महोत्सव में श्री राधिका आई हैं, लज्जाशील है, सखियों से घिरी हुई हैं। वो सखियां कैसी हैं? बड़ी प्रखर है, ललिता जी जैसे बिल्कुल आगे चल रही है, हास परिहास कर रही हैं। इसे जगत में भी देखो तो, अब जगत का उदाहरण नहीं लेना चाहिए, पर जगत में देखो कुछ ऐसे मित्र होते हैं वो बड़े बस चले जाते हैं, हाँ हूँ सब कर रहे हैं, और कुछ होते हैं बिल्कुल संकुचित से रहते हैं। अब तुलना तो नहीं है प्राकृत प्राकृत की, पर फिर भी राधिका जी समस्त सखियों के साथ जो है परिवेष्टित है। परिवेष्टित होकर के जब जा रही हैं, एक उत्सव है, यशोदा जी ने आग्रह से पूछा, कोई प्रश्न पूछा उनसे। अब इतनी लज्जाशीला है कि ललिता जी, ये श्री यशोदा जी जो है, कि उत्तर का खुद उत्तर ना दे करके ललिता जी से कह रही है, ललिता जी के कान में कुछ कहती है और बोलती है आप बोल दीजिए। ऐसी हैं कि आप इनको कह दीजिए, मैं हूँ, यशोदा जी हैं, बड़ी हैं, सम्माननीय है, तो मेरे को उनसे लज्जा आती है इनसे बात करने में। तो लज्जा के मारे खुद उत्तर नहीं दे रही है। ललिता जी के कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगी, बोली आप बोल दीजिए। अब यशोदा जी ने कहा, अरे हमसे आप सीधा बात करिए, हमें उत्तर क्यों नहीं देती हैं, इतनी क्यों शर्माती हैं आप? मुख नीचे करके बस कुछ कहती नहीं है, मुख पर कहीं कहीं मंद मंद हास्य रहता है, कुछ कहती नहीं है। तब श्री यशोदा जी ने स्नेह से एक बड़ी मंगलमय बात कही, बोले ना सुता। अब देखो कितना सुंदर चित्रण दिया रूप गोस्वामी जी ने। राधा दास से का अर्थ ये थोड़ना है कि बस वो कुंज में ही बैठे हैं सारा दिन, ये बस वहीं बैठे हैं और बाहर निकलते नहीं है उससे, है। हर परिकरों से संबंध रहता है, संबंध होगा स्थाई भाव के थ्रू ही, स्थाई भाव के माध्यम से ही होगा। और ऐसे नहीं नंद महाराज सामने आए तो आप तो बासल रस वाले, आपसे क्या बात करनी, ये बस चलता है कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बातें, कि क्योंकि वो अपराकृत बात है। आपको प्रभु जी भी बता रहे थे मेरे को, ये सब अपराकृत चीजें हैं, हमारा स्थाई भाव तो हुआ नहीं, देह तो हमारे पास वैसी है नहीं। कुछ 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 स्फूर्ति जिनके हृदयों में चीजों की हो जाती है, वो कहते हैं भैया बड़े गुरुत्व से इसको कहना और समझना, क्योंकि ये मानुषी देह बुद्धि से परे की बात है। पर थोड़ा आकर्षण उत्पन्न करने के लिए, थोड़ी संप्रदाय की संपदा से परिचय कराने के लिए, थोड़ा श्रीमद् रूप गोस्वामी जी के प्रति, विशेषकर गुरुदेव के प्रति उस गुरुत्व बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए कुछ कुछ इनको सुनने की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। ये हमारे साधन पक्ष का मूल विषय नहीं होगा कभी भी। साधन पक्ष के मूल विषय के तो अन्य ग्रंथ है, साधन पक्ष का मूल विषय नहीं होगा ये। पर फिर भी कुछ 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 परिचय पा करके हो सकता है कि कहीं जोश गुरुदेव ने दिया उसके प्रति मेरी कुछ महत्व बुद्धि हो जाए, जिससे, क्योंकि गुरु के प्रति महत्व बुद्धि ही तो सब कुछ है, और क्या है। ये अपने पांडित्य अपने विद्या का तो विषय है नहीं। गुरु के प्रति महत्व बुद्धि, गुरु के प्रति ही समर्पण, गुरु को ही सब कुछ मान लेना, मेरी तो यही मति, यही रहती है। तवे अस्मि तवे अस्मि तवे अस्मि श्री राधिका के लिए नहीं है, तवे अस्मि तवे अस्मि तवे अस्मि श्री गुरुदेव के लिए, कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आपका हो जाऊं, मैं किसी और का ना हूं। आप जैसा कह रहे हैं वैसा मैं एक दिन जी पाऊं, जीवन तो बहुत दूर की बात है, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा निष्पाप जीवन दिन एक दिन में जी पाऊं निष्पाप होकर के, आजीवन निष्पाप का करूं। मन से तो पाप कर ही रहा हूं, फिर भी इतना ऊंची लक्ष्य दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर उस ऊंचे लक्ष्य को देख करके हृदय में अपनी निम्न स्थिति का अनुभव हो रहा है ना, तो कहीं कहीं ग्रंथ ने अपने साध्य को पूर्ण किया है। ग्रंथ ने अपने साध्य को, लेखक ने, आचार्य ने अपने साध्य को पूर्ण किया है, कि हृदय में दैन्यता की उपलब्धि होगी कि कहाँ मैं और कहाँ ये। को अहम तुच्छ परम अधम प्रणयो ग्रह कर्मा यत्त नाम स्मृति महिमाए वृंदावनस्य। कह मूढ़मति क नाम परमानंदेक सारम रस। श्री राधया चरणयानुभाव कथया निस्वंदमाना गिरा। लग्ना कुंज पुष्प विलसन वृंदाटवी मंडले। क्रीडन श्री विषभानुजा नखपद ज्योति ज्योति छटा प्रायश। श्री राधा रसना दीदी का अंतिम है क्या उसके अगला
भी श्लोक बताया गया। ये कहाँ ये सब बात है। तो यशोदा जी कहीं बोली श्री राधिका से, अरे बेटी ना सुता ऐसी कीर्तिदाया, आप कीर्तिदा की बेटी नहीं है। अब ये कीर्ति मैया और श्री यशोदा जी के बीच का कैसा एक मंगलमय बड़ा मधुर संबंध व्यक्त हो रहा है। क्या आप कीर्तिदा की बेटी नहीं है? वहां तो कह दिए नखल गोपिका नंदनो प्रजा अखिल देही नाम अंतरात्म त्रिक गोपी की। क्या आप केवल यशोदा जी के पुत्र नहीं है, ये बोला ना। पर यहाँ वो वहां तो कहा था कि यशोदा जी के ही पुत्र नहीं है, यहाँ पर कह रही है कि आप कीर्तिदा की बेटी ही नहीं है, यहाँ ही शब्द प्रयोग नहीं किया। अब ये सोचो कितना ममत्व है, कितना ममत्व है। कह रही है ना सुतासी कीर्तिदाया किंतु मम एव इति, मेरी बेटी है आप मुझको बोलिए ना। क्या उनके कान में बोल रही है? अब क्या दृश्य होगा, वो क्या हास प्रयास हो रहा होगा, किस प्रकार के संकुचित भावों को प्राप्त हो रही होंगी श्री राधिका, कैसे सब सखी जन भी श्री राधिका के उन भावों को देख करके हर्षित हो रही होंगी, कैसा यशोदा जी का सखी समाज भी है वो भी श्री राधिका का दर्शन प्राप्त करके भूरी भूरी वंदनीय हो रहा होगा। ऐसी स्थिति के अंदर उत्सव के अंदर एक महा उत्सव रूपी वार्ता चल रही है। उस उत्सव में महा उत्सव रूपी वार्ता चल रही है कि किंतु ममेविति, आप तो मेरी है। तथ्य आख्या, सच बोल रही हूँ, तथ्य आख्या, झूठ नहीं बोल रही, सच स्वरूप कह रही हूँ, सर्वथा सत्य है ये, केवल अभी के लिए नहीं कह रही हूँ। ना सुतासी कीर्तिदाया किंतु ममेविति तथ्याख्या, में आप मेरी ही बेटी हैं। प्राणिमी वीक्ष्य मुखम ते, अरे जैसे कृष्णस्य प्रेति, जैसे कृष्ण के मुख को देख करके, जिस कृष्ण मेरे प्राण स्वरूप है, आप भी मेरी प्राण स्वरूपा ही हैं। प्राणिमी वीक्ष्य मुखम ते, जैसे कृष्ण मेरे प्राण स्वरूप है वैसी भी आप हैं। वीक्ष्य मुखम ते, आपके मुख को देख करके मुझे वैसा ही आनंद होता है। इसलिए लज्जा क्यों कर रही है? किम त्रप से, लज्जा क्यों करती हैं आप मुझसे? ये मुझसे बात करिए, स्पष्ट बात करिए। ऐसा वर्णन श्री यशोदा जी ने यहाँ पर किया। ठीक है, मैंने करा दिए, बाकी जो होंगे देखते हैं। कल अगर 10-15 मिनट रहे तो कर दूंगा, नहीं तो आप उसको पढ़ना। आप बड़े मंगलमय गुण है आगे वाले भी, 3 गुण मैंने इसमें से कुछ गुण हटा दिए क्योंकि उसके उदाहरण जो थे वो सबके सामने कहने योग्य नहीं थे। ठीक है, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, बोल मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत